क्या आपको पता है पोस्टनेटल फेज यानी डिलीवरी होने के बाद आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने ये चीजें नहीं की तो आपको काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि हेयर फॉल है, पाइल्स है, फिशर है, बैक पेन, पेट बढ़ना, वेट गेन होना, ऐसी काफी सारी चीजें आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि पोस्टनेटल फेज में आपने किस प्रकार से अपना खान पान रखना चाहिए और उसके पीछे क्या शास्त्रीय वजह है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। क्या आपको पता है हमारे शरीर में 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनती है और इसका कंपोजिशन हर किसी में अलग होता है। लेकिन डिलीवरी होने के बाद नेचुरली फीमेल बॉडी में वात कंपोनेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए पोस्टनेटल फेज में हमें वात को कंट्रोल करने वाला डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो इंग्रेडिएंट्स वात को बढ़ाते हैं उनको अवॉइड करना भी जरूरी है, ताकि हमारे शरीर में वात बैलेंस रहे और हम हेल्दी रहे। वात कैसे होता है? ठंडा होता है, ड्राई होता है और मूवमेंट वाला होता है। तो वात अगर ठंडा है तो डेफिनेटली हमें गर्म चीजें खानी चाहिए। वो अगर ड्राई है तो हमें बॉडी को लुब्रिकेट करने की जरूरत है, इंटरनली और एक्सटर्नली। गरम चीजों में हम क्या क्या खा सकते हैं, जैसे लहसुन है, मेथी दाना है, ये हमारे डाइट में आना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घी। डिलीवरी के बाद आपको रोजाना 1 या 2 चम्मच घी खाना चाहिए, क्योंकि ये आपको इंटरनली लुब्रिकेशन देने वाला है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने वाला है। क्योंकि डिलीवरी के बाद में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाती है, आपके बॉडी का काफी सारा एनर्जी लॉस भी हो जाता है। इसीलिए आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना भी जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को फोकस करना भी जरूरी है। यानी बहुत ज्यादा हेवी चीजें भी आप नहीं खा सकते, आपको ताजा ताजा बना हुआ हल्का ऐसा डाइट ही लेना चाहिए जो पचने में हल्का हो, इजी हो, सेमी सॉलिड हो। इस प्रकार का डाइट ही आपको लेना चाहिए। पानी पीते वक्त अगर आप बॉईल किया हुआ पानी पीते हो तो वो भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके बॉडी में वात की मात्रा को भी नहीं बढ़ाएगा। इसके साथ में ही आपको दशमूलारिष्ट नाम का आयुर्वेदिक औषधि लेना चाहिए, दोनों टाइम खाना खाने के बाद में 3-3 चम्मच, जो आपके शरीर में वात को कंट्रोल करेगा। खाने के बाद आप अजवाइन, बादाम-शेपा, तिल और नारियल इन सब का मिक्सचर बना के पान में डाल के भी खा सकते हो, वो भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपका लैक्टेशन प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए। तो लैक्टेशन प्रोसेस को स्टिम्युलेशन देने के लिए शतावरी बहुत अच्छा है। तो शतावरी आपको 3rd ट्राइमेस्टर से ही लेना है। और डिलीवरी के बाद में आपके खाने में अयु लेना चाहिए। अयु क्या करता है कि आपके लैक्टेशन प्रोसेस को स्टिम्युलेशन देता है। इसके साथ में ही आप कुरित का सूप ले सकते हो, जो भी आपके गर्भाशय को शुद्ध करेगा, आपके शरीर में वात की मात्रा को कम करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप शास्त्रीय तरीके से और सोच समझ के डाइट लोगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप हेल्दी रहोगे। इसके साथ में ही आपने क्या क्या नहीं खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि वात ये कैसे होता है, ठंडा होता है और ड्राई होता है। इसीलिए आपको खाने में ठंडी और ड्राई चीजें अवॉइड करनी है। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा चीज आपको नहीं खाना है, और जो पचने में हेवी है इस प्रकार की चीजें भी आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जैसे कि बासा फूड है या बहुत ज्यादा हेवी है, फ्राइड फूड है, फर्मेंटेड फूड है, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत ज्यादा तीखा है,
या फिर स्प्राउट जो है जो पचने में हेवी होते हैं, वटाना है, चना है, छोले है, मैदा, बटाटा, इस टाइप की कोई भी चीजें आपको नहीं लेना है। और ठंडी चीजों में आइसक्रीम, मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी, ऐसा भी आपको अवॉइड करना है। हमें कमेंट करके आपको बताना है कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।